हेलो बच्चों, जैसा कि 8th क्लास के चैप्टर 1 रेशनल नंबर की सीरीज़ में हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी। इसका मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी में कि ब्रैकेट के अंदर की दोनों ही डिजिट का ब्रैकेट के बाहर वाली डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होना, इसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो जैसे a का मल्टीप्लाई b से हुआ तो a मल्टीप्लाई b, यदि यहाँ बीच में प्लस है तो फिर प्लस आ जाएगा, और a मल्टीप्लाई c। वैसे ही यदि यहाँ पर मैं माइनस लिख दूँ तो a का मल्टीप्लाई b से होगा, और यदि बीच में माइनस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, और फिर a का मल्टीप्लाई c से होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर है 3/4 प्लस 1/4, तो मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 मल्टीप्लाई 3/4, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई 1/4। यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर में हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हम ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से करेंगे, 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, फिर यहाँ भी 2 1 जा 2 और 4 1 जा 4। हम देखेंगे कि इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में प्लस है तो या तो हम एलसीएम लेते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यदि मैंने एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से इसका एलसीएम 4 ही आया, 4 आता है। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हम ऊपर की डिजिट जैसे के वैसे लिखेंगे और दोनों को प्लस करेंगे। 6 और 2 होगा हमारा 8/4, और यदि मैं इसे कट कर दूँ तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 8 2 टाइम में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू, जय हिंद। हेलो बच्चों, क्लास 8 के चैप्टर 1 रेशनल नंबर की सीरीज़ में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी 4th प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है, इसमें हम दो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हम उस नंबर को प्लस करेंगे जिससे ये आइडेंटिटी जैसे कि वैसी रहे। तो मुझे पता है यदि कोई डिजिट है a और यदि मैं उसमें 0 प्लस करूँ तो वो a ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5/6 में यदि मैंने 0 को प्लस करा तो वो हमेशा 5/6 ही रहेगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं कि वो डिजिट जैसे कि वैसी रहे। जैसे a में हमने 1 का मल्टीप्लाई करा तो a ही रहेगा। फॉर एग्जांपल 5/6 में यदि मैंने 1 का मल्टीप्लाई करा तो ये 5/6 ही रहेगा। मतलब डिजिट चेंज नहीं होती, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, चाहे वो एडिटिव आइडेंटिटी हो चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। यदि एडिटिव आइडेंटिटी में 0 से प्लस हो रहा है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 1 से प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तब भी हमारी आइडेंटिटी जैसे कि वैसी रहेगी। 5th नंबर की आइडेंटिटी है आपकी इन्वर्स प्रॉपर्टी। 5th नंबर की प्रॉपर्टीज में इन्वर्स प्रॉपर्टी में हम एडिटिव इन्वर्स यदि देखें तो यदि प्लस वाले डिजिट को हम माइनस कर से प्लस को अगर हम माइनस कर दें, यदि कोई डिजिट प्लस में है और हम उससे माइनस करें उसी डिजिट से, तो हमारा आंसर आता है 0। जैसे कि यदि 5/6 में मैंने प्लस करा माइनस 5/6 से, तो वो हो जाएगा 5/6 और प्लस माइनस माइनस 5/6, देन आंसर इज 0। एडिटिव इन्वर्स में आंसर 0 होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जैसे कि हमने देखा एडिटिव में प्लस का माइनस हुआ, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा। तो यदि मैं a का मल्टीप्लाई 1/a से करूँ तो मुझे पता है a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब इसका उल्टा होगा, तो 1 ऊपर चले जाएगा और a नीचे। जैसे कि 5/6 है, यदि मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूँ 6/5 का, तो हम देखेंगे 6 से 6 कैंसिल एंड 5 से 5 कैंसिल, आंसर हमारा हो जाएगा 1। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी में या तो 0 आता है नहीं तो 1। तो याद रखना आपको ऐसे है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एडिटिव आइडेंटिटी भी हमारी सेम रहेगी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी हमारा डिजिट सेम रहेगा। और इन्वर्स प्रॉपर्टी में एडिटिव इन्वर्स में आंसर 0 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर 1 रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।